नमस्ते आचार्य जी। मेरे दिमाग में जब कोई विचार आता है, आई फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू शेक इट ऑफ। इट्स वेरी स्टिकी। इट्स और कभी कभी वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आई स्टार्ट थिंकिंग दैट इफ आई गेट एन आंसर टू दैट क्वेश्चन इट्स लाइक ट्रूथ। जैसे मैं अगर इस प्रॉब्लम से निकल पाए कि मैं लाइफ में क्या वर्क करूँ, विच इज़ अ क्वेश्चन इन माई माइंड, विच इज़ ऑल्सो अ थॉट, तो शायद आई विल गेट नियर टू द ट्रूथ। तो ये जो गार्ड पहन लेता है द मेंटल विचार ऑफ ट्रूथ, हाउ टू डील विद इट? अपने आप को साफ बता दीजिए कि विचार तो ट्रुथ है ही नहीं। जैसे बहुत सारी बातें हैं ना जिस पे हम दृढ़ हो जाते हैं बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं जिनको हम ट्रुथ ही मान लेते हैं कि नहीं? ऐसी कोई बात आपकी जिंदगी में नहीं है? आप हैं कि नहीं है? तो इतना तो ट्रुथ माना हुआ है ना, है तो ये भी सिर्फ विचार ही, पर इसको ट्रुथ माना हुआ है कि नहीं कि मैं हूं। तो जैसे इस धारणा को सत्य मान रखा है कि मैं हूं, इससे बेहतर एक धारणा बता देता हूं, उसको सत्य मान लीजिए। मुझे जो कुछ भी लगता है वो सच नहीं हो सकता। सोच सच नहीं हो सकती। मानने में तो हम बहुत दक्ष हैं ही कि नहीं है, कुछ भी मान लिया और उस पर बिल्कुल जम गए अडिग, इसमें तो हमें महारत हासिल है या नहीं? अपनी मान्यताओं को लेकर के तो हम खूब मारकाट कर लेते हैं, किसी का गला भी काट सकते हैं, खुद को भी मार सकते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो ये खूबी तो हमें है ही कि कुछ मान लिया और उस पर टिक गए। जब कुछ मानकर टिकना ही है तो मैं सलाह दे रहा हूं कि आप यही मान लीजिए कि जो कुछ भी मुझे लगता है वो सच नहीं है। अब क्या करें? जो कुछ भी मुझे लगता है वो सच नहीं है, पर मुझे तब तक तो बने ही रहना होगा ना जब तक कि मुझे लगता है कि मैं हूं। भाई मूल अज्ञान यही है कि मैं हूं, पर उसको पलक झपकते मिटाया तो नहीं जा सकता। अभी तो मुझे लगता है कि मैं हूं, और जब तक मैं हूं तब तक मेरे लिए एक कलम भी है, वस्तु, और तब तक मेरे लिए विचार भी है। तो जब तक मैं हूं तो मेरे मन में, मेरे जीवन में ये सब रहेंगी क्या? वस्तुएं और विचार। वस्तुएं हैं, वस्तुओं को हम जड़ बोल देते हैं, और सामने जो चैतन्य वस्तुएं घूमती रहती हैं उनको हम व्यक्ति बोल देते हैं। तो आंखें जिनको देख पाती हैं वो दो श्रेणी में आते हैं, वस्तु और व्यक्ति। और आंखें जिनको नहीं देख पाती हैं तीसरी श्रेणी क्या है? विचार। तो जब तक आप अपने आप को सत्य मानते हैं, मैं हूं, तब तक ये तीन आपके साथ साथ चलेंगे ही चलेंगे। जब तक आप कहेंगे कि मैं हूं, तब तक ये तीन भी रहेंगे। कौन तीन? वस्तु, व्यक्ति, विचार। इन तीनों में से कोई भी सत्य नहीं है लेकिन ये तीन रहेंगे क्योंकि मैं हूं, आप हैं। जिस दिन आप नहीं रहेंगे उस दिन ये तीनों भी फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं होंगे, कोई महत्व नहीं होगा, इन तीनों को लेकर आपके पास कोई प्रश्न नहीं होगा। पर जब तक आपका अपना अस्तित्व ही एक विराट प्रश्न चिन्ह है, तब तक आपके पास इन तीनों को लेकर भी सवाल होंगे। फिर से दोहराएंगे, किन तीनों को लेके? वस्तु, व्यक्ति, विचार। अभी अभी आपने जो प्रश्न करा वो किसको लेके है? विचार को लेके। अगले 3 दिनों तक भी देख लीजिएगा, आपका कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इन तीन के अलावा किसी से संबंधित हो, क्योंकि मैं के लिए सिर्फ यही तीन हो सकते हैं। मैं के लिए सिर्फ यही तीन हो सकते हैं। क्या? वस्तु, व्यक्ति, विचार। विचार में मैं भावना और वृत्ति को भी शामिल किए ले रहा हूं, ठीक है ना? भावनाएं और वृत्तियां भी सम्मिलित हैं विचार में, उस अर्थ में। तो क्या करें? सिर्फ ये कह दें कि ये तो नकली है? वस्तु को लेकर आपके पास सवाल आया, अभी विचार को लेकर आपने सवाल करा, मैं आपको कह दूं अरे नहीं देवी जी, सब विचार नकली होते हैं, छोड़ो ना, आगे बढ़ो, सब मिथ्या है, ये बोल दूं तो हो जाएगा काम? बोल दें? व्यक्तियों को लेकर आपके पास सवाल होंगे क्या? है ही। आपने में से कई लोगों ने व्यक्तियों को लेकर के ही जिज्ञासा की है, फलाना व्यक्ति बहुत परेशान करता है, फलाने की याद आती है, फलाने ने, बहुत सारी बातें। तो जब तक आप हैं तब तक आपके लिए समस्या का कारण कौन रहेंगे? समस्या में सुख और दुख दोनों आता है। सुख भी व्यक्तियों से मिल रहा है, दुख भी व्यक्तियों से मिल रहा है, सुख भी विचारों से मिल रहा है, दुख भी विचारों से मिल रहा है, ये सब चलता रहेगा। तो करें क्या फिर? इनको उठा के फेंक तो सकते नहीं। जब तक मैं हूं तब तक ये सब भी हैं, तो इनका क्या करें? अब एक चौथा व आएगा जो इन तीनों पे लगाना है। 3 व तो लगा दिए, 3 व कौन से थे? अब चौथा व इन तीनों के ऊपर लगाना है, विवेक। मैं हूं तो वस्तुएं तो रहेंगी। कौन सी वस्तुएं रहें? जिन्हें, जो मुझे सच की ओर ले जा सकती हैं। कोई वस्तु सच हो सकती है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी जरूर होती हैं जो सच की ओर ले जा सकती हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सच से दूर ले जा सकती हैं। बस ये देख लेना है। मैं वस्तुओं की उपेक्षा नहीं कर सकता। वस्तुओं की उपेक्षा करने के लिए सबसे पहले मुझे किसकी उपेक्षा करनी पड़ेगी?
मैं हूं, वो तो मुझसे हो नहीं रहा, वो तो मुझसे हो नहीं रहा। सुबह आंख खुलती नहीं है कि मैं तुरंत बोलता हूं मैं हूं। सपने में भी हाय हाय कौन कर रहा होता है? मैं हूं। बोलो। दरवाजे पे कोई अजनबी भी आकर के दस्तक देता है तो भीतर से पूछता है कोई है, तो हम क्या बोलते हैं? हाँ हूं। कितना पक्का भरोसा है कि हूं। जब तक वो पक्का भरोसा है कि मैं हूं, उसे कहते हैं अस्मिता। क्या बोलते हैं? अस्मिता। अपने होने में यकीन। जब तक आप में अस्मिता है तब तक ये तीन तो रहेंगे ही। झूठ मूठ इनकी उपेक्षा या अवहेलना करने से कोई लाभ नहीं होगा। यू कैन नॉट डिसमिस देम आउट ऑफ हैंड, नहीं हो पाएगा। फिर विवेक लगाना है, विवेक लगाना है। कौन सी वस्तु घर लानी है, कौन से व्यक्ति की संगत करनी है। एक व्यक्ति होता है जो सच की ओर ले जा सकता है, एक व्यक्ति होता है जो सच से दूर भी ले जा सकता है। इसी तरीके से फिर विचार, कोई भी विचार सच नहीं है, सोच सच नहीं होती, यह बात तो बिल्कुल एकदम गांठ बांध ली। लेकिन ये बात गांठ बांधने से क्या विचारों का आना बंद हो गया? विचार तो अभी भी आ रहे हैं। तो क्या करें? कुछ विचारों को समर्थन देना होता है और कुछ विचारों को ऐसे छू कर देना होता है, हटो बेकार, दम नहीं तुम में। कौन से विचार को समर्थन देना है? जो अहम के खिलाफ जाता है। कौन से विचार को समर्थन देना है? जो अहम के खिलाफ जाता है। कौन से विचार को दूर रखना है? जो अहम को पोषण देता है। यही विवेक है। समझ में आ रही बात? आप जब तक जिंदा हो आप लोगों से दूर नहीं रह सकते। आप जब तक जिंदा हो आप चीजों से दूर नहीं रह सकते। हम खुद भी तो चीज ही हैं। ये क्या है? ये चीज नहीं है ये। और जब तक आप जिंदा हो तब तक आप विचारों से भी दूर नहीं रह सकते। सोचना तो पड़ेगा। कैसा सोचना? सोचने में मैंने कहा भावना भी शामिल है। सोचने में मैंने कहा भीतर से जो उद्वेग उठते हैं, जो टेंडेंसीज उठती हैं, वृत्तियां, वो भी शामिल हैं। किस चीज को समर्थन देना है, किसको नहीं, वो जांचने का मापदंड यही है। मैं जो करने जा रही हूं उससे जिंदगी में आज़ादी बढ़ेगी या गुलामी? बड़ी प्यारी लग रही है ड्रेस, पर 28,000 की है। देने वालों को पता है कि 28,000 बहुत ज़्यादा होता है सिर्फ एक कपड़े के लिए, तो उन्होंने साथ में लिख दिया है EMI ऑप्शन अवेलेबल। करते हैं ना? अब ये आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, गुलामी की तरफ? हाँ, तो बस ऐसे जांचना है। बहुत आकर्षक लग रहा है कोई व्यक्ति, आहा, तो थोड़ा निकट जाके भी तो देखें। उसने मेरे जीवन में प्रवेश कर लिया, मैंने उसके जीवन में। ये मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं या? और सहजता आ जाएगी जीवन में, और स्थिरता आ जाएगी, ये झूठ आ जाएगा, बनावटीपन आ जाएगा। बस ऐसे जांच लेना है, मुश्किल नहीं है, पता चल जाता है। पता चलने के बाद भी आप बेईमानी करना चाहें तो आपकी मर्जी। हम्म